A very good morning to everyone. This side Umang sir. Hope so. You know me very well. You have remembered me. I'm your mathematics teacher, and today I'm going to explain you the new thing, the comparing quantity, and I am going to take the topic ratio. हम क्या टॉपिक पढ़ेंगे आज? रेशियो. सो व्हाट इज अ रेशियो? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. अरे सबसे पहले बात यही तो आती है, ये चीज होती क्या है बच्चों? सो व्हाट इज रेशियो? रेशियो इज नथिंग. इट इज अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग. रेशियो कुछ नहीं है, वो बस दो चीजों का कंपैरिजन है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरिजन? सपोज वी स्टैंड इन फ्रंट ऑफ वन बिल्डिंग. सपोज हम बुर्ज खलीफा के सामने खड़े हैं. बुर्ज खलीफा, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड. वी आर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ दैट. सो हम उससे कह रहे हैं, यार कितनी बड़ी बिल्डिंग है, कितनी बड़ी है. जब उसके साथ की एक थोड़ी छोटी बिल्डिंग देखते हैं, अरे इसकी आधी भी नहीं है, ये कितनी बड़ी और ये इसकी आधी भी नहीं है. या हम ये कह रहे हैं, ये जो साथ वाली बिल्डिंग है ना, इससे 4 गुना बड़ी है बुर्ज खलीफा. हम दो तरीके से बात कह रहे हैं. हम एक बार ये कह रहे हैं कि वो उसकी आधी, और एक बार ये कह रहे हैं कि वो उसकी डबल है, उससे इतनी बड़ी है. सो दिस थिंग इज नोन एज कंपैरिजन. अब मजे की बात सुनिए. मजे की बात ये है, you will compare the height of a building with the height of building another building, but can you compare the height of building with the area of floor, with the area of garden? No. Point to be noted again, we can compare the two things have same units. सेम यूनिट्स मीन्स हम एक जैसी चीजों का कंपैरिजन कर सकते हैं. वी कैन कंपेयर द मनी विद मनी. वी कैन कंपेयर द हाइट विद हाइट. वी कैन कंपेयर द एरिया विद एरिया. आपस में नहीं कर सकते. एक एग्जांपल, क्योंकि हम मैथमेटिशियन हैं, ऐसे नहीं मानेंगे. आई हैव वन चॉक, स्मॉल चॉक, छोटी सी चॉक. इसकी हाइट बहुत कम है, इसकी लेंथ बहुत कम है. नाउ आई हैव वन मोर चॉक. अरे इससे बड़ी दिख रही है भाई, इससे दुगनी तो होगी, डबल तो होगी ना, है ना. आई हैव वन मोर चॉक बच्चों. नाउ अब ये तो इसकी डबल है. सो वी कैन कंपेयर द 3 chalk, द लेंथ ऑफ 3 chalk वी कैन कंपेयर. बट कैन वी कंपेयर द लेंथ ऑफ दीज 3 chalks with the area, with the volume of this water which is inside the glass? Can we compare this? Compare कर सकते हैं. That means that thing I want to tell you, that we can compare the length, the height of a thing with the length or a height. But we can compare the capacity, we can compare the volume of a thing with the help of another volume or another things. Clear? हम इसका कंपैरिजन इससे नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव डिफरेंट थिंग्स. वी कैन कंपेयर ओनली सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स. क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड रेशियो. ये कहलाती है चीज रेशियो. अंडरस्टैंड दिस थिंग स्टूडेंट? सो नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू, दैट इज द प्रोपोर्शन. दोनों भाई होते हैं, एक दूसरे से बड़े जुड़े होते हैं, जुड़वा भाई होते हैं. जुड़वा क्यों कह रहा हूं मैं? Comparison of two things is called ratio, and the equality of two ratio is called proportion. जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम उसको कहते हैं रेशियो. लेकिन जब वही जो दोनों रेशियो जो होते हैं वो इक्वल हो जाए, उनका जो लोएस्ट टर्म है, उनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, वो इक्वल हो जाए, इट इज कॉल्ड प्रपोर्शन. दैट इज कॉल्ड प्रपोर्शन. क्लियर स्टूडेंट? तो देखते हैं, हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं. आइए देखें. हाँ, एक चीज और. सपोज आई वांट टू राइट अ रेशियो, कि चले मैं ऐसे ही करता हूँ. मैंने कहा कि मैंने 2 चौक दिखाई आपको. तो एक चौक की जो लेंथ थी वो 3 सेंटीमीटर थी, और दूसरे की चौक की जो लेंथ थी वो 5 सेंटीमीटर थी. एंड दिस इज द साइन ऑफ रेशियो. द 2 dots आर द साइन ऑफ रेशियो. ये रेशियो का साइन होते हैं.
ध्यान रखिएगा। अब प्रपोर्शन के साइन में क्या होता है, रेशियो दो, क्योंकि दो रेशियो है, कंपैरिजन ऑफ टू रेशियोज, तो वहां पर एक साइन और बढ़ जाता है। प्रपोर्शन में दो दो डॉट होते हैं, क्लियर। सो आई एम गोइंग टू कंपेयर द टू थिंग्स, मैं कंपेयर कर रहा हूँ दो चीजों को, वही लेंथ को, ठीक है। तो 3:5 आई कैन राइट देम इन वन फॉर्म, वन मोर फॉर्म। व्हाट इज दैट फॉर्म, द फ्रैक्शनल फॉर्म। मैं इसको एक और फॉर्म में लिख सकता हूँ जो इसकी होती है फ्रैक्शनल फॉर्म। ऑफ फ्रैक्शनल फॉर्म होगी 3/5। 3/5, 3:5 means 3/5. What do we call it? Is 2. We will call this sign is 2. What is 2? Okay, and a 3/5 we can write them in the fractional form, and we can write the fractional form into ratio form. How? The first numerator we will write the first and the denominator after the ratio sign. So now this is the one ratio, and when I will take one more ratio, that is 7:9. Okay, 7:9, this is also a ratio, ठीक है। So these are the different type of ratio, and जब हम ये जो दो रेशियो है ना, वो दोनों जब इक्वल हो जाए, so it is called proportion. जैसे सपोज आई एम राइटिंग अ प्रपोर्शन दैट इज 4:5, प्रपोर्शन 5:6। सपोज मैंने एक लिख दिया, ऐसे ऐसे लिख दिया। सो द इन देयर आर 4 टर्म्स in a proportion, there are 4 terms. Always it is compulsory in a proportion there are 4 terms, because the proportion is a combination of 2 ratios, और एक रेशियो में कितने टर्म, 2, ज़्यादा हो सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन proportion की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो नाउ दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, सीक्वेंस से दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म जो कि बाहर के होते हैं, और आसान से समझो, बाहर वाले दोनों टर्म्स कि पहला सबसे पहला और सबसे आखिरी, दे आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स टर्म्स। ये क्या कहलाते हैं, एक्सट्रीम्स टर्म। और जो अंदर वाले दोनों टर्म्स होते हैं, दे आर कॉल्ड मीन्स टर्म्स। दे आर कॉल्ड मीन्स टर्म, द इनसाइड ग्रुप, ठीक है। ये मीन्स टर्म कहलाते हैं, और बाहर वाले जो फर्स्ट और फोर्थ टर्म होता है वो एक्सट्रीम, और सेकंड और थर्ड टर्म होता है वो कहलाता है मीन्स। क्लियर दिस थिंग। एंड अ रेशियोज, द टू रेशियोज विल बी कॉल्ड अ प्रोपोर्शन व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशियोज। तो जब प्रोडक्ट ऑफ टू मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मीन्स 5 × 5 have to be equal 4 × 6, then they are called proportion, otherwise no, that means they will not be equal, और ये जो टर्म्स है ये proportion में नहीं है, ठीक है। सो देखिए 5 × 5 = 25 आ रहा है, और 6 × 4 = 24 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है, वो इक्वल नहीं है। सो दैट मीन्स दे आर नॉट अ इक्वल proportion, ये proportion में नहीं है। आ रही बात समझ में। सो दीज आर कॉल्ड proportions, ठीक है। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। हम प्रॉब्लम पे आते हैं अब धीरे धीरे, जल्दी जल्दी से, ठीक है। सो बिल्कुल हमें इसी तरीके से ही करना है रेशियो को। सो नाउ सी, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, वी हैव टू फाइंड द रेशियो। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 crore to 1 million, 1 crore to 1 million, दोनों एक क्वांटिटी है, करोड़ एंड मिलियन काउंटिंग क्वांटिटीज हैं। सो 1 crore, हाउ कैन वी राइट 1 crore? सो 1 crore वी कैन राइट इट 1 crore, 1 stands 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, 1 crore. And the number which is come after the 2, it will come as a denominator. 1 million, 1 million, how can we write? These 3 zeros of 1 stands 100, 1000, 10,000 and
100,000 and then 1 million. So once, tens, 100, 1000, 10,000, 100,000, and then this one is 1 million. So now we are going to compare that two things, 1 crore and a 1 million. So now see, 1, 2, 3, 1, 2, 3, cancel. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0 cancels. And here is 1, here is 10. So what is the ratio? Fraction first. What the fraction will be left? 10 upon 1. So how can we write these fractions in the form of ratio? So the numerator we will write first, and then is 2 sign, and then 1. So what is the ratio of 1 crore to 1 million? 10 is to 1. Understand this thing, students? Now see one more thing. Second question is 50 paise to rupees 3. Now we have the two units. They are the, again, what is that units? Paise and rupees. So one more thing that you have to keep in your mind, you have to convert the units in a same. आपको दोनों को एक ही जैसी, मतलब यूनिट तो दोनों ही काउंटिंग की है, मनी की है, दोनों ही रुपीज भी एंड पैसे भी, दोनों ही मनी की यूनिट है. बट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइदर यू हैव टू कन्वर्ट द पैसे इनटू रुपी और रुपीज इनटू पैसे, एक में कन्वर्ट करना है. ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट देयर इज नॉट अ यूनिट ऑफ रेशियो, क्योंकि रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, क्योंकि वो दोनों यूनिट सेम होती हैं और वो बाद में कैंसिल हो जाती हैं. इस वजह से देयर इज नॉट अ यूनिट. प्लीज जस्ट बाइंड दिस थिंग इन योर माइंड, देयर इज नॉट अ यूनिट ऑफ रेशियो. रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती. ठीक है, सो 50 पैसे, देयर इज अ पैसे, वी जस्ट कन्वर्ट द रुपीज इनटू पैसा. वी नो 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसा. सो हाउ मेनी रुपीज इज हियर? 3. So 1 rupee is equal to 100 paisa, and 3 rupees is equal to 1 into 100. No, sorry, 3 into 100. That means 300 paisa. So 50 paise is to 300 paise. Okay. Then how can we write them in the fraction form? First number we will write as a numerator upon upon 300 पैसे, पैसे पैसे कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 5 1 the 5, 5 6 the 30. So what is left? 1 upon 6. And how can we write 1 upon 6 in the form of ratio? The first numerator we will write first, and then is to sign, and then 6. So 1 is to 6. It is a ratio of 50 paise and 3 rupees. Cancel over units. That means there is not a what? That means there is not a unit of ratio. Clear, students? Now see one more question. Have you understand this thing, students? Now see, yes, I am going to take fourth question. 16 hours to 2 days. अब now how can we convert them into the same unit? हम इन दोनों को same unit में कैसे कर सकते हैं? हमें पता है hours and days. Can we convert the days into hours? बच्चे को पता है 1 day में कितने आवर होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24. और how many days are here? 2. So 1 day में 24 hours, तो 2 days में कितने hours हो जाएंगे? 48. So now we will compare 16 hours and 48 hours after converting the days into hours. So 16 hours to, yes, 1 day 24 hours, 2 days 48 hours. Okay, so now 16 hours upon
48 hours. We will write them in the fractional form. Now see, hours cancel. ठीक है, hours cancel. 8 to the 16. Yes, 16 on the 16 and 16 for the 16 के टेल में 48 कब आता है बताते नहीं है कोई है. 16 3 the 48. ठीक है. So what is the fraction? 1/3 or we can write it 1:3. 1:3. Understand this thing, students? Now see one more question. Yes, I am going to take 7 question. That is 7 kg to 140 gram. Now here is a kg, here is a gram. Kilogram and gram both are the unit of weight. दोनों ही weight और mass की units हैं. तो हम क्या करें, किलोग्राम को कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम में. अब now we know 1 kg is equal to how many gram? 1000. 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000. So how many kg is here? 7. So 1 kg is equal to 1000 gram. So 7 kg is equal to 7000 gram to 140 gram. Now what we are going to do? 7000 gram upon 140 gram. Gram cancel. Now 0 cancel. Now see, yes, 7 on the 7. I am dividing by 7. 7 on the 7. 0 and 0. 2 0. And here 7 2 the 14. Now can we divide again? Yes. 2 on the 2. 2 5 the 10. 0. So what is the fraction? 50 upon 1. And how can we write this in the form of ratio? First I have to write 50, then is 2 sign, and then 1. And then 1. Clear, students? Have you understand this thing? Okay. Now see one more question. It is a good question. That's why I am going to take this question. And what is the question? Yes. Question number 2. Now read, listen the question very carefully. बहुत ध्यान से सुनिएगा. क्वेश्चन है, मिस्टर चटर्जी, ठीक है, कोई नाम है, कोई भी हो सकता है उसके, डिवाइड्स अ सम ऑफ ₹1200. मिस्टर चटर्जी हैं जिनके पास ₹1200 है, ठीक, वो उसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, एज गिफ्ट ऑफ हिज 2 सन्स. वो अपने 2 बच्चों को गिफ्ट के लिए इनको डिवाइड कर रहे हैं 2 हिस्सों में. 2 बच्चे हैं, दोनों को देंगे. उन्होंने डिवाइड किस हिस्से में किया है? 5:3. मतलब एक बच्चे को उसका 5 पार्ट मिलेगा और एक बच्चे को 3 पार्ट देंगे. ठीक है, जो मनी था उसके 2 पार्ट किए, एक पार्ट 5 का रेशियो रखा, एक पार्ट का रेशियो 3 रखा, ठीक, और डिवाइडेड. ठीक. सो अब वो कह रहे हैं कि इसका, अब वही पूछ रहे हैं कि कितना एक बच्चे को कितना मिलेगा, हाउ मच वन विल गेट. ठीक, कोई दिक्कत नहीं. व्हाट आर द पार्ट्स? सो रेशियो इज ratio 5:3. Ratio is 5:3. That means 2 parts are there. One is the 5 parts. One is the one son get 5 parts and one son get 3 parts. Okay. So now tell me what are the total parts? Total parts कितने हुए भाई? एक सन को कितने पार्ट्स मिले? 5 पार्ट मिला. एक सन को कितना पार्ट मिला? 3 पार्ट. So what are the total parts? 5 plus 3. That means how many parts? 8. Okay. And now you will write total money. Total money कितना उनके पास है? ₹1,200. What is the money? ₹1,200. That is the total money. And what is the parts? 5 and 3. And the total parts is 8. So first सन, जो पहला सन है, उसे कितना मिलेगा? So first part is
5. So you will write 5. What is the total part? 8. So just 8, write 8 as a denominator and multiply it by 1200. First part upon total parts into the money which you have. ठीक है, तो देखें, और इसी तरह दूसरे का क्या करेंगे, दूसरे बच्चे को कितना मिला, 3 पार्ट, सो 3 अपॉन टोटल पार्ट्स, टोटल कितना 8 इंटू कितना मनी है 1200, मतलब 1200 का 5 पार्ट एक को मिल रहा है, 1200 का 3 पार्ट एक को मिल रहा है, और टोटल पार्ट हमने नीचे लिख दिया. नाउ जस्ट डिवाइड 1200 by 8. 8 1 8, 8 1 8. What is left? 4. 8 5 40. 0. Same here. 8. What will left? 150. Now 150 into 5. 750. What? 750 rupees. And what is here? 15 into 3. 45 rupees 450. So one son get rupees 750 and other son get rupees 450. कैसे आया फिर से देख लें. 8 से इसे डिवाइड किया, 8 1 8, 4 is left, 8 5 40, then 0 will come, and then 15 5 75 और 1 0 आ गया. Here same, when we will divide 1200 by 8, 150 will come, and when we will multiply 150 by 3, 450 will come. So now what will come? Rupees 450. Now check the answer. कितने रुपीस थे भाई? 1200. पहले बच्चे को मिले 750, दूसरे को मिले 450. दोनों को प्लस करके देखो क्या 1200 आ रहा है कि नहीं. अगर नहीं आ रहा तो आपने गलत किया, आ रहा है तो ठीक किया. सो देखें 7 4 11 और 50 50 100. दैट मीन्स 1200. इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट. सब बच्चों को बराबर रुपए मिले. ठीक है, किसी को ज्यादा या कम नहीं मिले. इसमें मिले हैं ज्यादा या कम, हमारे आंसर में ज्यादा या कम नहीं आए. अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो डियर स्टूडेंट, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो. और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और आगे के कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स इसके या क्वेश्चंस लेके आऊँगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.